आज सुबह से एक ख़बर आई जिसको सुनकर, जिसको देखकर हम सभी लोग स्तब्ध रह गए। और यकीन मानिए सभी लोग ये प्रार्थना कर रहे थे कि बाकियों की तरह ये ख़बर भी फेक न्यूज़ बन जाए। तो बहुत समय तक तो लोगों ने कुछ लिखा भी नहीं और बहुत समय तक इसका प्रतीक्षा करते रहे कि इसके ऊपर कुछ स्पष्टीकरण आए और इस बात को वापस ले लिया जाए। पर विधि को कुछ और ही कदाचित मंजूर था, तो रोहित सरदाना जी नहीं रहे। और दुख होता है क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो 29 अप्रैल को भी, जब वो स्वयं अपनी ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो वे ट्वीट करते हैं किसी के लिए ऑक्सीजन के लिए, किसी के लिए रेमडेसिविर के लिए, किसी का किसी और के लिए। और जब इस व्यक्ति का निधन होता है तो इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। ये देखिए, ये स्माइलीज, इस प्रकार की स्माइलीज आती हैं, आपको दिख रहा है? उनके ट्वीट को लेकर इस प्रकार की स्माइलीज आती हैं। इसके बाद इस प्रकार की बातें आती हैं। मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। एक दलाल का जाना दुख का समाचार है। दूसरा नाम भी पढ़िएगा, ये है अच्छा हुआ गोदी मीडिया का दलाल चल गया, बहुत लोगों को बोलता था ये गलत वो गलत, और इसका बाप फेकू सही है। फिर ये आप, आशा करती हूँ कि आप पढ़ पा रहे हैं। हा मर गया बिप बिप बिप, अब रूबिका का नंबर है दलाल बीप बीप। इस प्रकार के बहुत सारे हैं। मैं ये सब यहाँ पे अटैच भी करके दे दूँगी। शर्जिल उस्मानी, ये ब्लू टिक होल्डर हैं, तो इनका तो हमें बिल्कुल भी मेंशन तो करना ही चाहिए। इन्होंने क्या लिखा है? सोशियोपैथ, साइकोलॉजिकल लायर एंड जेनोसाइड enabler that he was shall not be remembered as journalist. A genocide enabler who was trying to help people even on his deathbed. That is a genocide enabler. So, देखिए, इस प्रकार की बातें कहा जाता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था, तभी भी इस प्रकार के तंत्र बहुत ही ज़्यादा अग्रणी भूमिका ले रहे थे और उनको हंसी मजाक ये सूझ रही थी। अब जब रोहित सरदाना जी का निधन हुआ, ये बात नहीं, किसी भी एक मानवीय का जब निधन होता है तो आपके मन से ठहाके कैसे आते हैं? क्या आप मनुष्य नहीं हैं? क्या आप में मानवता बाकी नहीं रही है? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। आप कैसे, उन छोटी छोटी 2 बच्चियों के बारे में आपके दिमाग में कैसे ये बात नहीं आई? और आपको क्या लगता है कोरोना किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी लेफ्ट राइट, किसी अमीर गरीब, इस प्रकार के कोई विवेचना करता है? तो यदि आपको लगता है कि रोहित सरदाना के मृत्यु पर आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया था तो इस कारण हुआ, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि तबलीगी जमात से बाहर निकलने के बाद वे भी बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्टेड थे और बहुत बुरी तरीके से उनका भी निधन हुआ। तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे और हैं जो अभी इन्फेक्टेड हैं, और जो इन्फेक्टेड थे
और जो अभी नहीं रहे, हमें उनके लिए भी दुख है। पर आप क्या बोलेंगे? आपका क्या राय है? आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? आप क्या प्रमाण करना चाह रहे हैं? आप में मानवता बची है? ये सोचने वाली बात है। वो उन सभी लोगों के दिमाग में ये बात आनी चाहिए जो आज भी सर पे पट्टी बांध के, आंखों पे पट्टी बांध के, अपने दिमाग पे पट्टी बांध के बैठे हैं। आप आंखें खोलिए और देखें अगल बगल में किस प्रकार के भावधारा ग्रहण हो रही है, किस प्रकार की बातचीत हो रही है, और इस प्रकार के अन्याय के प्रति आप अपनी आवाज़ उठाएं। आप मानवता के प्रति, आप मानवता को समर्थन करते हुए आवाज़ उठाएं। यही हमारा विनम्र प्रार्थना रहा। रोहित सरदाना जी कैसे वो व्यक्तिगत जीवन में थे हमें किसी को नहीं पता, मुझे तो स्पेशली नहीं पता, परंतु हमने उनको देखा है उनकी ट्वीट्स में। वो लोगों की मदद करते हुए गए हैं। 29 तारीख को भी वो ट्वीट कर रहे थे किसको मदद करना चाहिए, किसको क्या आवश्यकता है। जब ऐसे लोगों के निधन होती हैं तो मानवता रो पड़ती है, और ऐसे में यदि आपको हंसी आए तो आपको हम क्या कहलाएं।